उत्तर प्रदेश विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए हर तरफ चर्चा तेज है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी की चर्चा लगातार जारी है कि दोनों में टक्कर है, कौन बाजी मारेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए इन उपचुनाव को एक नाक की लड़ाई माना जा रहा, जबकि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के लिए लोकसभा चुनाव के बाद विनिंग लीग को बरकरार रखने की चुनौती की तौर पर देखा जा रहा। दोनों नेताओं में अपने पार्टी की लाज बचाने की कड़ी टक्कर है। वहीं आमतौर पर उपचुनाव से दूर रहने वाली बीएसपी अस्तित्व की लड़ाई के लिए चुनावी मैदान में है। सवाल ये है कि आखिर मायावती उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ या अखिलेश किसका खेल बिगाड़ेंगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक मायावती लोकसभा चुनाव की रणनीति पर काम कर रही। उन्होंने उसी के आधार पर 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों को उतारा है। बीएसपी के कई प्रत्याशियों ने लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को नुकसान पहुंचाया था। अब अहम यह है कि उपचुनावों में 4 सीटें ऐसी हैं जहां बसपा की सोशल मीडिया इंजीनियरिंग बीजेपी के हिंदुत्व को झटका दे सकती है। दरअसल मायावती ने इन सीटों पर 4 सवर्ण उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है, जिनमें से 2 ब्राह्मण, एक राजपूत, एक वैश्य है। कानपुर की सीसामऊ सीट पर पार्टी ने वीरेंद्र शुक्ला को टिकट दिया, जबकि बीजेपी की तरफ से सुरेश अवस्थी और सपा की तरफ से निष्कासित विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी चुनावी मैदान में। मिर्जापुर की बजवा सीट की बात करें तो बसपा ने यहां से दीपक तिवारी को उतारा। प्रयागराज की फूलपुर से बीजेपी ने दीपक पटेल को टिकट दिया, जबकि बसपा ने जीतन सिंह के रूप में राजपूत उम्मीदवार को चुना। सपा की तरफ से जहां मुस्तफा सिद्दीकी चुने गए। गाजियाबाद सदर बनिया बहुल आबादी वाला क्षेत्र है, जहां पर मायावती ने बीजेपी के वोट बैंक को चपत लगाने के लिए परमानंद गर्ग पर भरोसा जता दिया है। बीएसपी अपने बहुजन के कल्याण और खुशी के अपने नारे पर वापस लौटती नजर आ रही। बीएसपी ने मैनपुरी की करहल सीट से शाह के उम्मीदवार को टिकट दिया, जो एक ऐसा वोट बैंक है जो भाजपा और सपा दोनों के लिए महत्वपूर्ण, क्योंकि दोनों ने एक ही यादव प्रत्याशियों को टिकट दिया। 3 सीटों पर बसपा के उम्मीदवार सपा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है, जिसमें मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा से लेकर मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट शामिल। यहाँ बीएसपी ने मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा है और कटहेरी में उन्होंने कांग्रेस से आए कुर्मी समाज के अमित वर्मा पर भरोसा जताया। कटहेरी और मीरापुर में उम्मीदवारों के चयन से संकेत मिलता है कि मायावती अपने दल बदलुओं और बागियों को सबक सिखाना चाहती। कटहेरी में सपा ने अम्बेडकर नगर के सांसद लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को मैदान में उतारा, जो पाला बदलने से पहले लंबे समय तक मायावती के विश्वास पात्र थे। इसके अलावा मुजफ्फरनगर की मीरापुर में पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद मुनकाद अली की बेटी सपा से चुनाव लड़ी। मेरठ जोन के समन्वयक पद से हटाए गए मुनकाद अली ने अभी तक पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया। अब ये देखना अहम होगा अखिलेश और योगी में बीएसपी किसका खेल बिगाड़ेगी। दूसरी ओर एक बड़ा टेस्ट आकाश आनंद की योग्यता पर भी किया जाएगा। पार्टी के प्रवक्ता का कहना है मायावती खुद सार्वजनिक रैलियों में बहुत सावधान रहती है। उन्होंने आकाश आनंद को कोई तरजीह नहीं दी है, जैसा कि हमारे आलोचक आरोप लगा रहे। वे किसी भी आम कार्यकर्ता की तरह मेहनत कर रहे हैं। लोगों पर सार्वजनिक रैलियों में उन्हें ताज पहनाने के लिए दबाव नहीं डाला जा रहा है। आने वाला वक्त बताएगा कौन होगा इस उपचुनावों में यूपी का सिकंदर।